Yes, children, in today's class, I shall start with exercise 5.1, question number 5. The question is, verify whether D is the midpoint of AG. So let us mark D first. D is here. AG means A is here and G is here. We have to show that D is the midpoint of AG. ठीक है. So if D is the midpoint of AG, if D is the midpoint of AG, then AD must be equal to DG. ठीक है, ये बोला है ना कि D AG का मिड पॉइंट है. अगर D मिड पॉइंट है तो इसका मतलब जो AD है और DG है ये बराबर बराबर होने चाहिए. तो लेट अस सी नाउ. AD इज इक्वल टू व्हाट? AD क्या है? ये लेंथ है. ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? 4. इसका मतलब ये 4 यूनिट्स हुआ. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और A कितना है? 1. तो हमें अगर ये मेजर करना है कि ये कितना मेजर डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे? 4 माइनस 1. 4 यूनिट्स माइनस 1 यूनिट, दिस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स. यहाँ से मेजरमेंट शुरू है. 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट्स. ठीक है, तो अब AD कितने यूनिट्स हो गए? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स. 3 यूनिट्स हुए. तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि हम ये जो नंबर लिखा होता है, ये नंबर और ये नंबर को हम माइनस करते हैं, तो हमें एक्चुअल आंसर मिल जाता है. अब उसी तरह अब हम निकालेंगे हाउ मच इज़ DG. नाउ सी DG. DG इज इक्वल टू व्हाट? 7 यूनिट्स माइनस 4 यूनिट्स. 7 units minus 4 units. 7 minus 4 is what? 3, and units you write down. So what do you see? AD is also 3 units, DG is also 3 units. So we have shown that AD is equal to DG. तो हम बोलेंगे here AD is equal to DG is equal to 3 units. ठीक है, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे? देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG. इज दिस क्लियर? राइट. एक चीज़ और बता दूं, यहाँ मैं भूल गई थी कि जैसे हमने 3 यूनिट्स यहाँ पे कैलकुलेट किए थे ना, तो हम यहाँ पे भी देखो कैलकुलेट कर सकते हैं. 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे करके भी आपको पता चल गया. और बाकी जो तरीका होता है वो ये होता है कि ये जो नंबर है ये नंबर और ये जो नंबर है ये, इन दोनों को हम माइनस करते हैं. तो इसको बोलते हैं 7 यूनिट्स माइनस 4 यूनिट्स. सो यू आर गेटिंग 3 यूनिट्स. इज दिस क्लियर? राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. ठीक है, चलो हम AC बनाते हैं. ओके, हम बना लेते हैं AC बना लेते हैं 8 सेंटीमीटर्स. ठीक है, ये AC बना दिया मैंने 8 सेंटीमीटर्स, यहाँ से यहाँ तक AC. और वो बोल रहे हैं B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC. तो B मैं पहले यहाँ पे मार्क कर देती हूँ मिड पॉइंट, ये 4. ये मैंने बना दिया AC एंड B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. C जो है BD का मिड पॉइंट है. B तो ये रहा, D इधर कहीं चाहिए. तो इसका मतलब कि अगर C BD का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब BC और CD बराबर होने चाहिए. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर्स बना देंगे.
ये देखो, राइट, ये मैंने बना दिया डी। ओके, बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये आ गया, बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये आ गया, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। Where A, B, C, D lie on the straight line, can we say that AB is equal to CD? हम क्या कह सकते हैं कि AB is equal to CD? देखो हम इसको कैसे करते हैं। Since B is the midpoint of AC, so AB इज़ इक्वल टू BC। अगर B AC का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AB और BC बराबर होंगे, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप है C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। सिंस C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, सो BC इज इक्वल टू CD। अब आप देखो AB और BC बराबर है, BC और CD बराबर है, तो BC की जगह में मैं CD लिख सकती हूँ, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, BC इज़ इक्वल टू CD, BC CD के बराबर है या CD BC के बराबर है। तो जहाँ BC लिखा हुआ है वहाँ हम CD लिख सकते हैं, यहाँ BC लिखा है तो हम CD लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, AB इज़ इक्वल टू CD। ठीक है, तो फाइनली हम लिखते हैं सिंस AB इज़ इक्वल टू BC एंड BC इज़ इक्वल टू CD, सो AB इज़ इक्वल टू CD। Is this clear? So this is about question number 6. Now coming to the 7th question. Draw a triangle and measure its sides. मैं approximately figure बना रही हूँ, आप मान लेना कि वो इतना है। देखो A, B, C. Suppose AB is 3 centimeters, AC is 4 centimeters and BC is 5 centimeters। ठीक है, ड्रॉ अ ट्रायंगल एंड मेजर इट साइड्स। ट्रायंगल बना लो और रूलर से मेजर कर लो साइड्स को। ठीक है, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये हमें शो करना है। ठीक है, अभी तो मैंने ये फ्री हैंड फिगर बनाया है, आप मेजर करके बनाओगे ट्रायंगल को जिसमें AB 3 हो, BC 5 हो और CA 4 हो, मतलब आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो, मैंने ये मेजरमेंट लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ AB इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स, BC इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स एंड CA इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब हमें ये दिया है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ AB प्लस BC, AB प्लस BC। ठीक है, AB प्लस BC कितना है, AB है 3 सेंटीमीटर्स, BC है 5 सेंटीमीटर्स, दिस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। यहाँ क्या बोला है, इज ऑलवेज, आगे क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब मैंने ये तो सम ऑफ टू साइड्स तो निकाल लिया, और थर्ड साइड क्या है इसमें, यहाँ पे थर्ड साइड है CA, AB BC तो मैंने निकाल लिया, CA इज 4 सेंटीमीटर, हियर 8 centimeters is greater than 4 centimeter, this is greater than this। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ,
AB plus BC is greater than CA. So AB plus BC is greater than CA. अब ये तो एक केस हुआ मैंने जब इन दोनों साइड्स को लिया, मतलब किस किस को, AB और BC को। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड बारी हम क्या लेंगे, BC और CA, इनको ऐड करते हैं। BC प्लस CA, BC कितना है 5 सेंटीमीटर और CA कितना है 4 सेंटीमीटर, कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। और जब थर्ड साइड हुई वो ये थर्ड साइड हो गई AB। AB इज इक्वल टू हाउ मच 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हियर ये 9 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, और ये 9 सेंटीमीटर कहाँ से है, BC प्लस CA। तो सो BC प्लस CA इज ग्रेटर देन AB, ठीक है। BC प्लस CA इज ग्रेटर देन AB, क्योंकि BC प्लस CA 9 आया है और AB 3 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब हमने क्या किनको ऐड किया था, दिस साइड एंड दिस साइड, मीन्स BC और CA को। अब हम ऐड करते हैं CA और AB को, थर्ड केस, CA प्लस AB। अब CA कितना है 4 सेंटीमीटर, AB कितना है 3 सेंटीमीटर, कितना हो गया ये 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। CA प्लस AB, तो थर्ड साइड कौन सी बची, BC। BC कितनी है, BC इज 5 सेंटीमीटर। नाउ यू सी हियर 7 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर क्या है, CA प्लस AB, CA प्लस AB इज ग्रेटर देन BC, ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हम शुरू कहाँ से हुए थे, एक बार रिपीट करती हूँ। दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन दिस, ये फर्स्ट निकाला था हमने यहाँ पे। सेकंड में हमने क्या किया, दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन दिस। थर्ड में हमने क्या निकाला, दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो हमने तीनों केसेस में ये देखा कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पे जो एक वर्ड यूज़ किया है एनी, एनी का मतलब क्या है, आप कोई भी 2 साइड्स को ऐड करो और उसको तीसरे के साथ जब कंपेयर करोगे तो ये पाओगे कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर ऐसा है तभी ये ट्रायंगल बनेगा, और नहीं है तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। इज दिस क्लियर? सो विद दिस I wind up my class. In the next class I shall take up the next question.